कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी टहनियों का बोझ इतना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूटकर गिर ना जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती है और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती है। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में किसी सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार के इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया। और आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी जीवों में केवल मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करे। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर की। इसीलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट ही जाना होगा। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ, क्योंकि इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन देता है। कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए। या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाए। ये शिक्षक है अनुभव। इसीलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बच जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो
जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिएगा, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चल जाता है। कुछ पक्षियों को देखा है, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं। यहाँ से डाली लेकर, वहां से तनका लेकर सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सके, और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों के अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी उड़ने के लिए है, और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए इस खुले आकाश में। एक चींटी का जीवन बहुत ही कम होता है, 2 दिन, अधिक से अधिक 1 सप्ताह बस। कितने कम भोजन की आवश्यकता होती है इसे, परंतु फिर भी वो चलती रहती है, कर्म करती रहती है। अपनी आने वाली पीढ़ियों की विरासत के लिए करना होगा। कर्म करते रहिए, चलते रहिए। कुछ ना मिले तो चलने में सभ्यासत हो जाओ। लक्ष्य ना मिले तो एक सुघड़ यात्री तो बन पाओगे। मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति होती है, वो कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं रहता, कभी स्वयं से प्रसन्न नहीं रहता। जो है उससे अधिक पाना चाहता है, जो पा लिया उससे आगे बढ़ना चाहता है। अपने जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाना चाहता है, और ये प्रवृत्ति संसार में सबसे महान है, क्योंकि इसी प्रवृत्ति के चलते संसार में विकास होता है। किंतु इस बदलाव के लिए मनुष्य उसकी खोज में रहता है जो उसके जीवन में बदलाव ला सके, उसे मार्ग दिखा सके, उसके जीवन में परिवर्तन ला सके। और इसके लिए मनुष्य संसार भर में से खोजता है जो उसके पास है। बताइए कौन? यदि कोई आपका जीवन बदल सकता है तो दर्पण देखे, वो आप स्वयं हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं, जीवन में बदलाव ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए पहचानिए अपने भीतर की शक्ति को और विश्वास कीजिए, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। जीवन बदल जाएगा और अंधविश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का हाथ थामिए। आपकी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो सीमा छूनी है जिसे छूने के विषय में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित करिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह, लगन। यह आपसे वो करवा सकती है जो आप कभी नहीं कर सकते। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमताएं आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन 3 गुणों की तिकड़ी पा ली, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो पा ना सके। वो सदा प्रसन्न रहेंगे। जय श्री कृष्ण।